प्रधानमंत्री मोदी दिवाली मनाने जवानों के बीच करगिल पहुंचे। नवीं बार प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों संग मनाई दिवाली। करगिल में पीएम मोदी ने सेना के साथ अपने रिश्ते का किया जिक्र, कहा जवान ही मेरा परिवार। करगिल युद्ध को भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया याद, कहा करगिल में सेना ने आतंकवाद का फन कुचला था। पीएम मोदी ने करगिल में कहा दिवाली का मतलब आतंक के अंत का उत्सव, आज चारों तरफ विजय का जय घोष है। जवानों में जोश भरते हुए पीएम बोले, कहा सेना की वजह से ही देश के लोग सुरक्षित, सीमा पर दिवाली मनाना मेरा सौभाग्य। पीएम मोदी ने नाम लिए बगैर चीन पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा देश की ओर कोई भी नजर उठाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। पीएम मोदी ने कहा हमारी सेना दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहती है, हमने युद्ध को हमेशा अंतिम विकल्प माना। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचारियों पर भी साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं, देश भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ रहा है। पीएम मोदी ने की आर्थिक सुधारों की तारीफ, कहा 8 सालों में सुधरी है देश की अर्थव्यवस्था। करगिल में पीएम मोदी ने बढ़ाया जवानों का हौसला, कहा भारत की ताकत बढ़ती है तो शांति भी बढ़ती है। करगिल में बोले पीएम मोदी, सेना आज मेड इन इंडिया हथियार अपना रही है, भारत रक्षा उपकरणों का निर्यातक बन रहा है। पीएम मोदी ने कहा आज पूरे विश्व की भारत पर है नजर, बिना सामर्थ्य के शांति संभव नहीं। करगिल में जवानों के बीच बोले पीएम मोदी, कहा विश्व भर में आज भारत की ताकत बढ़ रही है। करगिल पर सेना के जवान गीत गाते आए नजर, पीएम मोदी भी जवानों के साथ गाना गुनगुनाते आए नजर। करगिल में पीएम मोदी ने जवानों को बांटी मिठाइयां, पीएम को अपने बीच पाकर जवानों का हौसला दिखाई। मैं नहीं वह स्थान लूंगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर में भारत पाकिस्तान सीमा पर जवानों ने आम लोगों के साथ मिलकर बनाई दिवाली। दीपावली के अवसर पर भारत माता की जय के उद्घोष से गूंज उठा सरहदी इलाका। राजस्थान के जैसलमेर जिले के सरहदी इलाके में भी मनाई गई दीपावली। दियो और मोमबत्ती से हुई सजावट, पटाखे छोड़ जवानों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी जवानों ने दिवाली मनाई। ठंडे इलाके में एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी और मिठाई खिलाई। दिवाली के मौके पर गुवाहाटी में बीएसएफ के जवानों ने धूमधाम से मनाई दिवाली। परिवार से दूर जवानों ने सहयोगियों के साथ बांटी खुशियां। असम के करीमगंज में बीएसएफ के जवानों ने दिवाली उत्सव का जमकर उठाया आनंद। बांग्लादेश की सेना को मिठाई देकर मनाया त्योहार। पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी देशवासियों को दीपावली की दी शुभकामनाएं, कहा यह पर्व जीवन में सुख समृद्धि की भावना को आगे बढ़ाए। प्रयागराज में यूपी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने गरीब बच्चों के साथ दीपावली मनाई। मलिन बस्ती की महिलाओं और बच्चों को करवाई शॉपिंग। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में स्थानीय लोगों के साथ मनाई दिवाली। लोगों को दीपावली की दी हार्दिक बधाई। भारत का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ इंडिया जगमगाता हुआ आया नजर, देखने के लिए भारी संख्या में पहुंचे लोग। मुंबई के शिवाजी पार्क को दिवाली की पूर्व संध्या पर भव्य तरीके से सजाया गया। भव्य और जगमगाती रोशनी को भारी तादाद में देखने पहुंचे लोग। दिवाली के मौके पर दुधिया रोशनी से जगमगाया गोल्डन टेम्पल। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। स्वर्ण मंदिर का दिखा भव्य नजारा। दिवाली के मौके पर सजे मंदिर को देखने के लिए दूर दराज से आ रहे हैं श्रद्धालु। कोलकाता में भी दीपावली के शुभ अवसर पर पार्क स्ट्रीट को भव्य रूप से सजाया गया। इसे रंग बिरंगी एलईडी से सजाया गया। स्थानीय लोगों में पर्व को लेकर दिखा उत्साह। न्यू जलपाईगुड़ी में दिवाली के मौके पर ट्रेन की बोगियों को रेस्टोरेंट का रूप दिया गया। कोच के अंदर रेस्टोरेंट जैसी ही खाने पीने की सुविधा। फेस्टिवल सीजन पर बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन की सौगात। बिहार, दिल्ली, रांची, अहमदाबाद और मुंबई से चलेंगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी दीपावली की बधाई। कहा पावन प्रकाश पर्व पर कामना है कि अखिल जगत राममय हो। दीपावली के मौके पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे सीएम योगी। हनुमानगढ़ी मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा।
सीएम योगी आदित्यनाथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर भी पहुंचे, पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में की पूजा। सीएम योगी ने हमारे अशोक सिंघल दी पुस्तक का किया विमोचन, बड़ी संख्या में साधु संत भी रहे मौजूद। पुंछ में 10,000 फीट की ऊंचाई पर दिखा भारतीय जवानों का शौर्य, दीपावली के मौके पर घर से दूर एलओसी पर बर्फबारी के बीच पेट्रोलिंग करते दिखे जवान। दिवाली के मौके पर जगमग हुई दिल्ली की मुख्य इमारतें, रोशन हुआ दिल्ली का भव्य विजय चौक इलाका। गांधीनगर के अक्षरधाम में दीपावली की भव्य तैयारी, 7 दिनों के लिए जलाए जाएंगे हजारों दिए। जैसलमेर के पास भारत पाक सीमा पर बीएसएफ जवान धूमधाम से मना रहे हैं दिवाली, एक दूसरे को बांटी गई मिठाइयां, दियों और मोमबत्ती की रोशनी से रोशन हुई सीमाएं। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने 4045 दियों से बनाई मां काली की रेत पर मूर्ति, पुरी के तट पर दिखा भव्य नजारा। पच्चीस अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने से गोवर्धन पूजा में हुआ बदलाव, अब 26 अक्टूबर को होगी गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव, वहीं 27 अक्टूबर को मनाया जाएगा भैया दूज। देश में सबसे पहले उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में मनाया गया दीपावली का पर्व, भस्म आरती भी की गई। महाकालेश्वर मंदिर में पंडित पुजारियों ने जलाई फुलझड़ियां, दूध दही औषधियों और फलों के रस का किया अभिषेक। महाकालेश्वर मंदिर में रूप चौदस भी मनाया गया, महाकाल के दरबार में लगा भक्तों का तांता। दिवाली के मौके पर पणजी में नरकासुर का जलाया गया पुतला, भगवान कृष्ण की जीत पर होता है पटाखों से भरे नरकासुर के पुतले का दहन। इटावा में अनोखी दिवाली पूजा, नहीं की जाती है गणेश लक्ष्मी की पूजा, बंजारा समाज करते हैं बुजुर्गों की पूजा, घर की महिलाएं करती हैं नृत्य। अयोध्या में भव्य हुआ दीपोत्सव का कार्यक्रम, पहली बार कार्यक्रम में पीएम मोदी हुए शामिल। राम की पैड़ी पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत, पीएम ने द्वीप जलाकर किया शंखनाद। पीएम के आते ही मोदी मोदी के लगे जयकारे, सरयू घाट पर माहौल हुआ गुंजायमान। सियावर रामचंद्र की जय के साथ पीएम मोदी ने शुरू किया अपना संबोधन, कहा अयोध्या जी दीपों से भव्य, भावनाओं से भव्य। मंच पर विराजमान सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अमृतकाल में अमर अयोध्या की अलौकिकता का पीएम मोदी ने किया जिक्र, कहा विजय राम रूपी सदाचार की होती है। अयोध्या के आध्यात्मिक प्रकाश को भारत के विकास को बताया पथ प्रदर्शक, कहा भगवान राम पूरे विश्व के लिए ज्योति पुंज की तरह हैं। दिया पर लिखी अपनी कविता का पीएम मोदी ने किया जिक्र, कहा दिया आशा भी देता है, दिया आग भी देता है, दिया खुद भी जलता है, अंधेरे को भी जलाता है। सियावर रामचंद्र की जयकारे के साथ पीएम मोदी ने खत्म किया अपना संबोधन, लोगों ने लगाए जयकारे। सियावर रामचंद्र की। अयोध्या में सरयू घाट पर एक साथ 15,76,000 जलाए गए दीपक, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, पीएम मोदी ने सीएम योगी को दिया अवार्ड। सरयू घाट पर डिजिटल आतिशबाजी, पीएम मोदी, सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने देखी भव्य और दिव्य अयोध्या की झलक। अयोध्या में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रामलला विराजमान का दर्शन, पूजा पाठ भी की।
रामलला के दर्शन के बाद गर्भगृह की पीएम मोदी ने की परिक्रमा, जेब से निकालकर दान पत्र में डाले रुपए। दुल्हन की तरह सजी अयोध्या, गुलाबी वस्त्रों से सजे रामलला, परिधान में गोटा और जगह जगह गोल्डन प्रिंट का इस्तेमाल। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का पीएम मोदी ने किया दौरा, अधिकारियों से राम मंदिर निर्माण की प्रगति की मिली जानकारी। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले कुछ लोगों ने अयोध्या को बना दिया था वीरान, पीएम ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर विकास का नया अध्याय शुरू किया। सरयू घाट पर पीएम मोदी ने श्रीराम, सीता और लक्ष्मण की उतारी आरती, किया प्रणाम। पीएम मोदी ने श्रीराम का भी किया राज्याभिषेक, कहा राम की कृपा से उनके दर्शन और अभिषेक का मिलता है सौभाग्य। अयोध्या में पीएम मोदी ने पुराने दिनों का किया जिक्र, कहा इसी देश में राम के अस्तित्व पर उठाए गए जाते थे सवाल, यहां का हाल देख होता था बहुत दुख। पीएम मोदी ने भगवान राम के कर्तव्य परायणता की चर्चा भी की, कहा जब देश में राष्ट्र प्रेम में भावना होती है बलवती, तभी नई ऊंचाई को छू पाता है राष्ट्र। अयोध्या के कण कण में भगवान राम का दर्शन समाहित, प्रधानमंत्री ने कहा अयोध्या की रामलीला, सरयू आरती, दीपोत्सव के माध्यम से ये दर्शन विश्व भर में फैल रहा है। फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर खान ने रखी दिवाली पार्टी, पिता रणधीर कपूर और बड़ी बहन करिश्मा कपूर पहुंचे, बॉलीवुड से जुड़े कई सितारे भी हुए शामिल। मुंबई में अमृतपाल बिंद्रा की ओर से दिवाली पार्टी आयोजित, करण जौहर, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, संजय कपूर, मनीषा मल्होत्रा, श्वेता नंदा ने भी की शिरकत। अभिनेता अक्षय कुमार, अभिनेत्री नुसरत भरूचा और जैकलिन फिल्म राम सेतु की स्क्रीनिंग सेलिब्रेशन में हुए शामिल, कई हस्तियां भी मौजूद। रकुलप्रीत सिंह और जॉकी भगनानी की फिल्म थैंक गॉड की स्क्रीनिंग में हुए शामिल, निर्माता आनंद पंडित भी शामिल रहे। मुंबई में स्पॉट हुई अभिनेत्री जाह्नवी कपूर, घर के पास कार में नजर आई जाह्नवी कपूर। टीम इंडिया की वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर शानदार जीत, रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से दी पटकनी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत को जीत के 160 रन बनाने थे, जिसे भारतीय टीम ने आखिरी बॉल पर हासिल कर लिया। रविचंद्रन अश्विन ने आखिरी बॉल पर 1 रन बनाकर भारत को दिलाई जीत। पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत में विराट कोहली का अहम किरदार, 53 गेंदों में 82 रनों की खेली नाबाद पारी। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ पारी को बताया अपनी सबसे बेहतरीन पारी, ऐतिहासिक मैच में मैन ऑफ द मैच बने विराट कोहली। I have no words. I have no idea how that happened. Hardik kept telling me, just believe we can do it, stay till the end. Honestly, I'm lost for words. 160 रनों का पीछा करते समय भारत को नहीं मिली अच्छी शुरुआत, महज 31 रनों के भीतर गंवा दिए थे 4 विकेट। टीम इंडिया की तरफ से हार्दिक पांड्या ने खेली 37 गेंदों में 40 रनों की शानदार पारी, कोहली के साथ की मैच जिताऊ पार्टनरशिप। हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी से भी दिखाया कमाल, 30 रन देकर चटकाया पाकिस्तान के 3 विकेट। भारत की गेंदबाजी में अर्शदीप ने पावर प्ले में की शानदार गेंदबाजी, पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को 0 पर किया आउट, अर्शदीप ने रिजवान को भी भेजा पवेलियन। अर्शदीप ने अपने पहले T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में पाकिस्तान के 3 विकेट चटकाए, मैच में निभाया अहम किरदार। पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाज शान मसूद ने 52 रन बनाए, अंत तक नाबाद रहे। पाकिस्तान के बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद ने खेली 34 गेंदों में 51 रनों की पारी, स्पिनरों पर जड़े 4 छक्के। शाहीन अफरीदी ने 8 गेंदों में 16 रन बनाकर पाकिस्तान को 159 रनों तक पहुंचाया, बाकी पाकिस्तानी बल्लेबाज दिखे बेदम। पाकिस्तान की तरफ से तेज गेंदबाज हारिस ने एक बेहतरीन गेंदबाजी की, 36 रन देकर चटकाए 4 विकेट। पाकिस्तान की ओर से शादाब खान रहे सबसे इकोनॉमिकल बॉलर, 4 ओवर्स में दिए 21 रन।